मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। बलोचिस्तान बार कौंसिल की तरफ से 26वीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया था। आबिद जुबैरी समेत दीगर ने भी दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। अदालती इस्लाहात की हद तक आईनी तरमीम पर 3 बड़ी जमातें मुत्तफिक। जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर आ गईं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अदलिया से मुताल्लिक इस्लाहात पर इत्तफाक राय कर लिया। दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर भी इत्तफाक राय के करीब हैं। संजीदा फैसले की तरफ गए तो आइन भी बचेगा और इदारे भी। इस्लामाबाद पहुंचकर PTI की राय भी आईनी तरमीम में शामिल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले आईनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती और फौरी इंसाफ चाहते हैं। मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि तरामीम पर मुशावरत अवाम की बेहतरी के लिए हो रही है। आईनी तरामीम में किसी पार्टी का ज़ाती मुफाद नहीं। चाहते हैं आईनी और सिविल मुकदमात अलग अलग सुने जाएं। JUI और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से दिए गए शाइये में शिरकत की। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए 4 सियासी जमातों के मुसव्वदे यकजा कर दिए गए। पार्लियामान की खसूसी कमेटी के इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट यकजा किए गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आज के इजलास में मुसव्वदे की हतमी तैयारी पर काम शुरू होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले पार्लियामानी कमेटी से मुताल्लिक इजलास में शिरकत का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत के बाद ही इजलास में जाएंगे। वफाकी काबीना का आज तलब किया जाने वाला इजलास मनसूख। वज़ीर आज़म अरकान पार्लियामेंट को ज़हराना देंगे। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा भी जारी। मुख्तलिफ तरामीमी बिल्स असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल। सेनेट इजलास आज सपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास के 14 नुकाती एजेंडे को जारी कर दिया। सेनेट इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय कर ली। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में तमाम अरकान शिरकत नहीं करेंगे। सिर्फ चंद मरकजी कायदीन ही पार्लियामेंट आएंगे। PTI अरकान कौमी असम्बली की अक्सरियत मंजर आम से गायब। MQM के सेनेट और कौमी असम्बली के अराकीन का इजलास। मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए तजवीज़ करदा आईनी तरमीम पर तफसीली गुफ्तगू। इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर आरा भी तलब की गईं। SCO इजलास के कामयाब इनकाद पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को मुबारकबाद। SCO का नए इक़्तिसादी डायलॉग शुरू करने पर इत्तफाक। तनाज़ात और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का इरादा। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास का कामयाब इनकाद। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। रुकन ममालिक ने 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाख्स्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान की चीन के बेल्ट एंड रोड इक़दाम की हिमायत। इंसदाद दहशतगर्दी की इलाकाई कमेटी और SCO सेक्रेटेरिएट से मुतल्लिक दस्तावेज़ात पर दस्तखत। गैर इम्तियाजी और शफाफ तजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। रुकन ममालिक में जारी सरमायाकारी मनसूबों के लिए डेटा बैंक बनाने की तजवीज़ भी दे दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। रूसी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दो तरफा ताउन के फ़रोग़ समेत दीगर अमूर भी ज़ेर बहस आए। वफाकी काबीना ने मजीद 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक चीनी बरामद करने की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए गई। चीनी की रिटेल कीमत का बेंचमार्क फ़ी किलो 145.15 रुपये मुकर्रर। कीमतें मुकर्ररा बेंचमार्क से बढ़ने पर चीनी की बरामद फौरी मनसूख कर दी जाएगी। चीनी की बरामद शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से पैदावार 21 नवंबर से शुरू करने से मशरूत। शुगर एडवाइजरी बोर्ड को चीनी की बाकायदा मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया गया। शुगर मिल्स मालिकान यकीनी बनाएंगे चीनी की फ़ी किलो एक्स मिल कीमत 140 रुपये से ना बढ़े।
हैं कि जाती उम्रा की बड़ी बैठक में बड़ी मुशावरत, बड़ों की बैठक में बड़ा फैसला कर लिया गया। 3 बड़ी जमातें एक पेज पर आ गई हैं। अदालती इस्लाहात की हद तक इत्तफाक हो गया। दीगर नुकात पर मुशावरत जारी रखने का भी फैसला। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत। जबकि बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज समेत तीनों जमातों की दीगर क़यादत की भी शिरकत। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने सियासी कायदीन के एजाज़ में इशाया भी दिया। जाती उमरा की बड़ी बैठक में बड़ी मुशावरत, बड़ों की बैठक में बड़ा फैसला। 3 बड़ी जमातें एक पेज पर, अदालती इस्लाहात की हद तक इत्तेफाक, दीगर निकात पर मुशावरत जारी रखने का फैसला। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज समेत तीनों जमातों के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने सियासी कायदीन के एजाज़ में इशाया भी दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अदलिया की इस्लाहात की हद तक इत्तेफाक राय हो गया। दीगर निकात पर भी इत्तेफाक राय के करीब पहुँच चुके। हुकूमत ने हमारे मुसव्विदे पर इत्तेफाक किया तो बिस्मिल्लाह, इब्तदाई मुसव्विदा मुस्तरद कर चुके। आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, मुशावरत के साथ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तफाक राय के लिए उनसे मुलाकात होगी। सरबराह JUI ने मज़ीद क्या कहा, देखते हैं। हमने इस सारी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तिफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तिफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं। इजलास इंतहाई हौसला अफजा रहा है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में एक ऐसी निज़ाम को राइज किया जाए, आइन में ऐसी इस्लाहात लाई जाएँ, ऐसी तरामीम लाई जाएँ जो हर शोबे में जो उनका इक़दामात होते थे उनको अपने दायरों तक महदूद रखा जाए, उनको अपने फ़र्ज तक महदूद रखा जाए। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़े पर कायम हैं। मुशावरत के बाद हम इत्तिफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज चूँकि हुकूमती पार्टी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की सूरत में हो, चाहे उनके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में हो, अपोजिशन से जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और बेहतर तौर पर हम आगे बढ़े हैं। मैं इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करूंगा और उनका इत्तिफाक राय भी इंशाअल्लाह हासिल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कल इत्तफाक राय 2 जमातों में हुआ, आज 3 के दरमियान है। तरामीम से अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलाना चाहते हैं। बड़ों के बनाए आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरामीम चाहते हैं। तरामीम से अवाम को आइन की तशरीह के मामलात में बेहतरी नजर आएगी। उम्मीद है इत्तफाक राय से मुनासिब वक्त पर तरामीम मंजूर करा लेंगे। मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। लाहौर में उस कंसेंसस जो कल 2 जमातों के दरमियान में था, आज वो 3 जमातों के दरमियान है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नवाज का इंशाअल्लाह ताला जो जुडिशल रिफॉर्म्स की इरादा है, जिससे हम पार्लियामान की और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, जिससे हम आवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि वो आइन जिस पे मेरे बरों ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बरों ने दस्तखत किया है, हम इंशाअल्लाह ताला ऐसे जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं कि हमारे बरों का बनाया हुआ आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इंशाअल्लाह ताला ये रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान के अवाम को नज़र आएगा कि एक आइन की तशरीह करना, आइन का दिफा करना को हम क्या कहते हैं, और आइन का तोड़ना और आइन में अपने मतलब निकालना और अपनी मकसद निकालना को हम क्या कहते हैं। जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि अदालती इस्लाहात पर 3 जमातों का इत्तेफाक राय हो गया। दीगर निकात पर भी 2-3 रोज़ में पेशरफ्त होगी। आइनी तरामी में किसी पार्टी का आज़ादी मुफाद नहीं। तरामीम पर मुशावरत अवाम की बेहतरी के लिए हो रही है। तरामीम जल्द इंसाफ की फराहमी अवाम के मुफाद में है।
تینوں پارٹیز کے جو قائدین تھے ان کے درمیان تفصیل سے بات ہوئی. مولانا صاحب نے جیسے فرمایا, جناب چیئرمین بلاول صاحب نے فرمایا کہ جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس ہم 3 جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے. جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ایک آدھ روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش رفت ہوگی اور اس کو انشاءاللہ فائنلائز کیا جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ لوگوں کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے. چاہے وہ صبح کا سمٹ تھا وہ بھی پاکستان کی عزت احترام اور وقار کے لیے تھا, چاہے یہ کام ہے اس میں کسی پارٹی کا اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے. یہ وہ ریفارم ہے جو آج سے 18 سال پہلے جناب نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 14 مئی 2006 کو لندن میں اس پہ دستخط کیے تھے, اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی.